नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखो, आज हम लोग शुरू करते हैं क्या, तो रासायनिक समीकरण का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। इससे पहले मेरा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारा आज सेकंड क्लास है। इसके पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने समझ लिया था क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया। देखो, फर्स्ट चैप्टर हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, कौन सा, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें से पहला क्लास हम लोगों ने कर लिया था। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसको समझ लिए थे। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम लोग देखे थे भौतिक परिवर्तन को समझे थे, रासायनिक परिवर्तन को समझे थे। इसके साथ साथ रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सारा एग्जाम्पल देख लिए थे। तो रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कैसे उसको लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के का निष्कर्ष देखे थे। क्या हमारा निष्कर्ष निकलता है कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीजें होती है। तो हमने देखा था कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, मतलब ठोस से गैस हो जाएगा, गैस से लिक्विड होगा, लिक्विड से ठोस होगा, ये सारी चीजों को देखे थे। फिर देखे थे कि उसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है ना, लाल का पीला, पीला का लाल, यानी कि रंग भी चेंज हो जाता है। और क्या देखे थे, तो उसमें देखे थे गैस का उत्पन्न होता है, क्या होता है, गैस निकलता है। और क्या देखे थे, तो तापमान में भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी कि तापमान का क्या होता है, वहां से उत्पादन हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखो थे किसमें, तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक समीकरण में देखे थे। तो रासायनिक परिवर्तन में देखे थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक और उत्पाद में देखे थे कि अभिकारक जो होता है वो बायां साइड में होता है, एरो के पहले होता है। वह पदार्थ जिसमें परिवर्तन हो उसको अभिकारक कहते हैं। और क्या देखे थे, तो उत्पाद देखे थे। उत्पाद में देखे थे कि ये हमेशा एरो के दाहिना तरफ होता है, जो यानी कि आरएचएस की तरफ होता है। नया पदार्थ बनेगा वो हमारा उत्पाद कहलाएगा। एरो में से जो तीर होता है वो किधर की ओर होगा, तो उत्पाद की ओर होगा, ठीक है। आज हम लोग समझते हैं कि जो हम लोगों ने रासायनिक समीकरण देखा था, रासायनिक समीकरण देखे थे। रासायनिक समीकरण क्या देखे थे, कि जो चीजें हम जिसको हम कहानी के रूप में कह रहे होते हैं या एक लंबे चौड़े वाक्य के रूप में कह रहे होते हैं, उसी को छोटा करके लिख देना। उसी को क्या कर देते हैं, छोटा करके लिख देते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जितनी सारी घटनाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया में जितनी सारी घटनाएं होती है, उस घटनाओं को क्या कर देते हैं, संक्षिप्त रूप दे देते हैं। और वही संक्षिप्त रूप को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये भी चीजें देख लिया था। जैसे कि हम लोग कहते हैं क्या, कि अगर हम मैग्नीशियम को जैसे प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, भोजन, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे जो होता है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, भूमि से जल और खनिज लेता है, सूर्य की प्रकाश से क्या लेता है, तो सूर्य से क्या लेता है, तो सूर्य का प्रकाश लेता है। और इन सभी के आपस में समायोजन से क्या होता है, तो भोजन का निर्माण करता है कौन, पेड़ पौधा। एक लंबा चौड़ा वाक्य में हमने बोला, क्या बोला, कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, पृथ्वी से क्या ले लिया, तो जल और खनिज ले लिया, पत्तियों से क्या ले लिया, क्लोरोफिल ले लिया, सूर्य से क्या ले लिया, सूर्य का प्रकाश ले लिया। और इन सभी के समायोजन से क्या बना, तो भोजन बना किसका, पेड़ पौधा का। एक लंबा छोटा लाइन में कहें, इसी को शॉर्टकट में अगर हम कह देंगे या लिख देंगे तो उसी को क्या कहेंगे, इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे CO2 + H2O एरो C6H12O6, खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। तो वो जो कहानी के रूप में था, इसको हमने क्या कर दिया, संकेत के रूप में लिख दिया, शॉर्टकट में लिख दिया, संक्षिप्त रूप में लिख दिया। इसी को क्या कह दिए, रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण लिखने के बाद देखते हैं कि हमको उसको संतुलित है कि नहीं है। संतुलित कहने का मतलब बैलेंस है कि नहीं है, यानी कि LHS के तरफ जो है हमारा अभिकारक है और RHS के तरफ जो हमारा उत्पाद है, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो आप लोग 9वां क्लास में सीखे होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संतुलित रासायनिक समीकरण को समझने के लिए आप लोग 9वां क्लास में सीखे होंगे क्या, तो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देखो द्रव्य संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं होना, किसी भी तरह का परिवर्तन ही नहीं होना, दैट इज क्या है, संरक्षण है, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसको हम आज से 5 साल बाद देखें, 10 साल बाद देखें, 15 साल बाद देखें, 20 साल बाद देखें, ये जैसे है वैसे
ही रहेगा। जितना कलर इतना जिसमें है, ब्लू कलर का है, जितना वजन है, यानी कि किसी भी तरह का कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो मतलब ये क्या है, संरक्षित है। क्या है, संरक्षित है ना। तो उसी तरह से हमको यहाँ किसका संरक्षण देखना है, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का मतलब मास, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, तो ये सभी का मास में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम। यानी कि पदार्थों को, यानी कि द्रव्यमानों को हम ना ही बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को, पदार्थ को ना ही हम बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। यानी कि दुनिया में जितना पदार्थ है उतना ही रहेगा, ना ही उससे कम होगा ना ही उससे ज्यादा होगा। केवल हम क्या करते हैं, रूप में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं से क्या कर दिया हम लोगों ने, गेहूं से क्या कर दिया, आटा बना दिया। आटा से क्या कर दिया, रोटी बना दिया। तो परिवर्तन ही तो कर रहे हैं, परिवर्तन ही तो कर रहे हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि ना ही इसका क्या कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, ना ही इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, विनाश कर सकते हैं। ना ही सृजन कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हम क्या देखें, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया Mg+O2, Mg+O2 से क्या बना था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना था। तो कहने का यहाँ और भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपको हमने दिया रोटी बनाने के लिए 1 kg आटा दिया, ठीक है। आपको रोटी बनाने के लिए 1 kg आटा दिया और उसको सानने में लगा आधा लीटर पानी। तो 1 kg आटा और आधा लीटर पानी, टोटल 1.5 kg हो गया। तो रोटी बनने के बाद भी मेरा 1.5 kg ही होना चाहिए। 1.5 से 2 किलो नहीं हो जाना चाहिए और 1.5 से आधा किलो भी नहीं हो जाना चाहिए। दैट इज क्या है, संतुलित है। यानी कि जितना हम आपको दिए उतना ही उधर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन लिया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हो गया। तो उत्पाद भी हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उतना ही होना चाहिए जितना कि इधर है। यानी कि इधर की परमाणु की संख्या जितना रहेगा उतना ही इधर का भी परमाणु की संख्या होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, उतना कर देंगे। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण का क्या करना, संतुलित करना। रासायनिक समीकरण का संतुलित करने का मतलब क्या है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देना, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो LHS यानी कि क्या, अभिकारक के तरफ, एंड RHS यानी कि क्या, उत्पाद की तरफ। अभिकारक के तरफ और उत्पाद के तरफ परमाणु संख्या क्या कर देना, परमाणु संख्या बराबर कर देना ही क्या कहलाता है, बराबर करना ही क्या कहलाता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब इसको बराबर करने का कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। बस हम लोग अपने सहायता के लिए क्या कर देते हैं, इसको क्रमबद्ध चरण तरीके से कर देते हैं, है ना। तो कुछ रूल रेगुलेशन, इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग संतुलित करेंगे रासायनिक समीकरण को कौन से मेथड को से, तो हम लोग किस मेथड से, तो हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि हम लोग अपने से क्या करेंगे, ट्राई कर करके देखेंगे। जैसे कि मान लो हम लोग को देखो पेड़ में रहता है आम लटकल है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं और एक अनुमान से मारने का प्रयास करते हैं। देखो तो मारे मतलब हिट, और अगर उसमें हिट मतलब क्या कर दिया, मार दिए और लग गया तो गिर गया। तो हमने हिट किया कैसे, ट्रायल कर करके, एक बार फेंकें, 2 बार फेंकें, 3 बार फेंकें, एक बार नहीं एक बार लग भी करेगा। इसी को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। कोई इसका स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हम लोग एक करते रहते हैं तो हो जाता है। तो कौन सा मेथड से हम लोग देखेंगे, तो हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, बराबर बराबर करेंगे। किधर, LHS और RHS की तरफ। किसको, परमाणु संख्या को। तो देखो ये हमारा क्या है, LHS हो गया, ये हमारा इधर वाला क्या है, LHS हो गया यानी अभिकारक हो गया, ये हमारा क्या है, RHS हो गया यानी कि क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब सबसे पहले बाबू ध्यान देना है कि पहला चरण क्या कहता है, फर्स्ट चरण हमारा क्या कहता है कि जो भी आपको समीकरण अगर दिया गया, अगर शब्दों में दिया गया है, मान लो वाक्यों में कहानी के रूप में दिया है, तो उसको क्या कीजिए, उसको संक्षिप्त करके क्या लिखिए, समीकरण के रूप में लिखिए। समीकरण के रूप में लिख दिए। समीकरण के रूप में लिखने के बाद उसमें क्या करना है, बॉक्स बना देना है, बॉक्स बना देना है। ये हमने क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया।
देखो बॉक्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, बॉक्स इसलिए बता रहे हैं कि आपको जो कुछ भी करना है इसके बॉक्स के बाहर ही करना, बॉक्स के अंदर किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे ये ऑक्सीजन, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना, इधर इधर जो करना है सो आप कीजिए, लेकिन बॉक्स के अंदर नहीं कीजिए, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये कहता है बॉक्स लिखने का मतलब। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि अब जो भी बायां तरफ जो भी तत्व दिया गया है उसको लिखिए, दाहिना तरफ जो तत्व दिया गया है उसको लिखिए। तो देखो बायां तरफ तत्व दिया है कौन सा, देखो सबसे पहले एलिमेंट तत्व कौन कौन सा तत्व दिया है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया, इधर भी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो दो तत्व दिया है मेरा, तो दो तत्व लिख दिए। दूसरा में क्या लिखना है, LHS, यानी कि LHS तरफ जो तत्व दिया है उसमें परमाणु की संख्या कितना है उसको लिखो। तो मैग्नीशियम यहाँ के को दिख रहा है, एक को दिख रहा है, तो यहाँ एक लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के को दिख रहा है, देखो यहाँ दो लिखा है, ऑक्सीजन में दो लटकल है, ठीक है, ऑक्सीजन में दो क्या है, लटकल है। जो लटकल रहेगा ना वो बताता है कि ऑक्सीजन के गो है, ऑक्सीजन के गो है, तो यहाँ लटकल दो गो है, तो ऑक्सीजन के गो है, दो गो है। LHS खत्म हो गया। अब RHS की तरफ आते हैं। तो RHS में देखें कि यहाँ भी मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। अब बताओ यहाँ मैग्नीशियम में कुछ लटकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ए गो है, तो यहाँ मैग्नीशियम के गो है, ए गो है। यहाँ ऑक्सीजन में कुछ लटकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब के गो है, ए गो है। अब अभी हम बताए थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण में हम लोग क्या देखते हैं, LHS और RHS को क्या देखते हैं, LHS को RHS से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या चीज से, परमाणु संख्या से। तो देखो मैग्नीशियम में लेफ्ट हैंड साइड में एगो परमाणु, तो राइट हैंड साइड में भी एगो परमाणु, मतलब ये सही है, ये क्या है, संतुलित है। दूसरा का देखो ऑक्सीजन में इधर LHS के तरफ दो गो है, तो RHS के तरफ एक गो है। ये संतुलित है, नहीं है, ये संतुलित नहीं है। इसी को क्या करना पड़ेगा, संतुलित। कह रहा है कि यार जब तोरा हम यहाँ दिए थे दो गो ऑक्सीजन, तो इधर एक ऑक्सीजन कैसे बचा, गड़बड़ किया, चोरी किया है ना, ना ऐसा नहीं चलेगा, चलो यहाँ दो गो ऑक्सीजन करो। तो हम लोग अपने से क्या कर देंगे, यहाँ दे देंगे। तो देखो ऑक्सीजन में घट रहा है, ऑक्सीजन में घट रहा है, तो देखो ये दोनों जोड़े है, MG वो जोड़े है, एक ही जोड़े है, ठीक है। तो हमको बॉक्स के अंदर तो कुछ करना नहीं है, बॉक्स के बाहर करना है। अब ऑक्सीजन यहाँ दो गो है, तो यहाँ चाहिए क्या गो, दो गो, तो यहाँ हम क्या किए, दो से गुना कर देंगे, दो से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, मतलब दो यहाँ क्या कर दिए, बैठा दिए। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन के गो हो गया, दो गो। अब देखो बक्सा के बाहर हमने दिया है, तो बक्सा के अंदर जितना रहेगा सबके पास चल जाता है, किसके पास, सबके पास। हमने दो दिया था ऑक्सीजन को, लेकिन मैग्नीशियम के पास भी दो आ गया, मैग्नीशियम के पास भी क्या आ गया, दो आ गया। तो बाबू हम दिए दो यहाँ, तो ऑक्सीजन यहाँ तो दो गो हो गया, ऑक्सीजन यहाँ तो दो गो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो एक गो था वो एक गो से क्या हो गया, एक गो से दो गो हो गया। अब अभी बताए थे कि LHS और RHS को क्या करना है, बराबर करना है, लेकिन यहाँ तो बराबर हो गया, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, लेकिन यहाँ जो बराबर था वो गड़बड़ होकर के हो गया क्या, एगो से दो गो। अब हमको फिर से इसको एक को दो बनाना है, एक को क्या करना है, दो बनाना है। एक कौन है, मैग्नीशियम है, किधर है, LHS की तरफ, तो यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ दो बैठा दो, क्या कर दो, दो बैठा दो। अब देखो जैसे हमने यहाँ दो बैठाया, अब देखो मैग्नीशियम भी दो गो, इधर भी दो गो, ऑक्सीजन इधर भी दो गो, इधर भी दो गो, मतलब ये सही हो गया। अब ये क्या है, सही तरीका है, ये संतुलित समीकरण है। ये क्या है, संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या हो गया, 2mg प्लस का प्लस O2 का O2 प्लस 2mgO, ये आपका हो गया संतुलित समीकरण। ये क्या हो गया आपका, संतुलित समीकरण, ठीक है। एक और हम लोग समीकरण लेते हैं, एक और समीकरण लेते हैं जो कि आपको पहला क्लास में बताए थे। जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, ठीक है, एक और समीकरण लेते हैं, जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, उसी को देखते हैं करके, ठीक है। जैसे कि जिंक हमारा हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया, तो जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया, ठीक है। हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसको बक्सा में बंद कर देते हैं। तो बक्सा में बंद करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस ध्यान देना है कि इधर बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे यहाँ कुछ नहीं बैठा देना है, यहाँ नहीं बैठाना, यानी कि बीच में कुछ नहीं करना है। जो भी करना है इसके बाहर करना है, इसके बाहर करना है, ठीक है।
इसके बाहर करना है, इसके बाहर करना है, इसके बाहर करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं तत्व, कौन कौन सा तत्व है। तो जिंक है तो जिंक को लिख दिए, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लिखें, एस से सल्फर है सल्फर लिखें, ओ से ऑक्सीजन है ऑक्सीजन लिखें। ठीक है, ये हमारा इतना सारा तत्व है। ठीक है, इतना सारा तत्व है। अब हमारा LHS में तत्व का परमाणु संख्या कितना है। तो जिंक यहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिखेगा मतलब एक है, तो यहाँ पर एक है। हाइड्रोजन क्या गो है, तो H में दूगो लटकल है, H में दूगो लटकल है मतलब परमाणु क्या गो है, दूगो है हाइड्रोजन का। सल्फर, सल्फर में कुछ लटकल है नहीं, देखो ये जो 2 दिख रहा है ना, जिस जेकर में लटकल रहेगा वो ओकरे खाली होगा। ठीक है, ध्यान सुनो बाबू, अगर कहीं लटकल दिखेगा तो जेकरा में लटकल रहेगा समझना केवल और केवल ओकरे है। और अगर कंधा पर बैठल रहेगा, कंधा पर बैठल रहेगा मतलब जैसे अभी लिखे थे Mg+O2, तो क्या बना था, हमारा बना था 2MgO। तो देखो यहाँ 2 लटकल है, तो लटकल है मतलब खाली ऑक्सीजन के रहेगा, लेकिन 2 यहाँ कंधा पर बैठल है तो ये मैग्नीशियम का भी है और ऑक्सीजन का भी है। उसी प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन में 2 लटकल है तो हाइड्रोजन के लिए केवल 2 होगा। ऑक्सीजन के पास इधर कुछ है, यहाँ कुछ है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास यहाँ के गो है, 4 गो, तो ऑक्सीजन यहाँ के गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। LHS लिख देंगे। अब हम लोग आते हैं RHS की तरफ। RHS, जिंक यहाँ के गो दिख रहा है, तो इधर कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ कुछ लटकल है नहीं लटकल है, तो जिंक भी के गो है, 1 गो है। सल्फर यहाँ कुछ इधर इधर, देखो अब ये साथी है, ठीक है, ये जौरे है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, तो जौरे है तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ कुछ लटकल है नहीं लटकल है, मतलब जिंक भी के गो है, ये सल्फर भी के गो, सल्फर यहाँ है तो सल्फर यहाँ लिखेंगे 1 गो है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ के गो है, तो ऑक्सीजन में 4 गो लटकल है मतलब यहाँ 4 लिखेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में के गो लटकल है, 2 गो, तो यहाँ लिखेंगे 2 गो। अब क्या करेंगे हम, LHS को RHS से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो LHS जिंक के लिए मिला रहे हैं तो जिंक यहाँ भी एगो यहाँ भी एगो, हाइड्रोजन के लिए यहाँ 2 गो यहाँ 2 गो, सल्फर के लिए यहाँ एगो यहाँ एगो, ऑक्सीजन के लिए यहाँ 4 गो यहाँ 4 गो, मतलब सब बराबर है, किसी को बराबर करने का जरूरत नहीं है। जितना परमाणु संख्या n है उतना ही परमाणु संख्या n है, यानी जितना परमाणु संख्या अभिकारक में उतना ही परमाणु संख्या उत्पाद में। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये समीकरण पहले से संतुलित है, ये समीकरण पहले से संतुलित है। कैसे, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से समझें, तो इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आप ही का किताब से, जो भी है किताब से रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो एग्जांपल है क्या, Fe, एग्जांपल दिया है Fe+H2O। ठीक है, Fe+H2O, Fe+, एग्जांपल है Fe यानी कि आयरन प्लस H2O, आयरन प्लस H2O यानी कि जल दिया है। ठीक है, और इसमें उत्पाद जो बन रहा है, उत्पाद आपको दिया है क्या, Fe3O4, उत्पाद क्या दिया है, तो Fe3O4। देखो क्या है, तो आयरन को किसके साथ अभिक्रिया करा रहा है, तो आयरन को किसके साथ, यानी कि लोहा है। ठीक है, लोहा में पानी पड़ जाए, लोहा में क्या पड़ जाए, पानी पड़ जाए, तो क्या होगा, तो जंक लग जाएगा, जंक नहीं लगेगा ना, तो क्या बन गया, Fe3O4, क्या बन गया, Fe3O4। प्लस में क्या, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, प्लस में क्या, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। सिंपल समझिए क्या कह रहा है कि लोहा है, आप लोग देखते हैं जंक लग जाता है ना, चितिया जाता है, जगह कहते हैं जंक लग गया, तो लोहा फेंकल था, पानी गर्म पड़ गया, चाहे तो वायुमंडल में खूब सारा वाष्प है, हाइड्रोजन भाप के रूप में घूमते रहता है, वाष्प गैस के रूप में घूमते रहता है, तो उससे भी जंक लग जाता है। तो जो जंक लग गया वही है Fe3O4, और क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। अब क्वेश्चन पूछ दिया ये संतुलित है कि नहीं संतुलित है। अगर नहीं संतुलित है तो इसको संतुलित कीजिए। तो हम पहला बताए थे क्या करना है, तत्व को लिखना है, तो तत्व को लिख दिए। कौन सा है, Fe आयरन है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब वो कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ F जैसे यहाँ हाइड्रोजन था लिखे, ऑक्सीजन था लिखे, तो यहाँ F और E अलगे अलगे कहे लिखा, ये तो एक में लिख दिया। तो देखो जब 2 गो अक्षर छोटा बड़ा मिला के रहेगा, जैसे कि एक बड़ा लेटर एक छोटा लेटर, एक बड़का अक्षर एक छोटा अक्षर लिखा है, तो दोनों जोड़े रहता है, दोनों क्या रहेगा, साथ में रहेगा।
जैसे कि Al लिखें, एक बड़ा लेटर एक छोटा लेटर, एक बड़ा अक्षर एक छोटा अक्षर, तो दोनों जौरे है, एल्युमिनियम, सोडियम। जैसे C और A लिखें, कैल्शियम छोटा बड़ा है तो जौरे रहेगा। लेकिन जब दो गो बड़ा बड़ा रहेगा, दो गो क्या रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा, जैसे H2SO4, सब यहाँ बड़ा बड़ा लेटर है। हाइड्रोजन भी बड़ा है, सल्फर भी बड़ा लेटर है, ऑक्सीजन भी बड़ा लेटर है, मतलब सब अलग अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। छोटका बड़का जौरे रहेगा तो एके जौरे, और बड़ा बड़ा रहेगा तो अलग अलग। ठीक है, अब ये हम लोगों ने तत्व लिख लिया। अब LHS की तरफ देखेंगे कितना परमाणु संख्या है। तो LHS ये है, परमाणु संख्या यहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक है। यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने लटकल है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। ऑक्सीजन में कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं लटकल है, ना ही कंधा पर बैठल है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब आते हैं RHS की तरफ, किसके तरफ, RHS की तरफ। हाइड्रोजन में यहाँ देखो, आयरन में कितना दिख रहा है, 3 लटकल है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के गो यहाँ लटकल है 2 गो, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या गो लटकल है, 4 गो, तो 4 गो हो जाएगा। अब देखो बराबर करेंगे, LHS को RHS से मिलाएंगे। आयरन के लिए यहाँ 1 गो है, यहाँ 3 गो है, बराबर है, बराबर नहीं है। हाइड्रोजन के लिए यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 गो है, ये बराबर है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ 1 गो है, तो यहाँ 4 गो है, बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमको आयरन को और ऑक्सीजन को बराबर करना है। ठीक है, पहचानिए किसको बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए सबसे पहले बड़का को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, जो बड़ा रहेगा। ठीक है, तो बड़ा यहाँ कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, ये सबसे बड़ा दिख रहा है, ये सबसे बड़ा दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ पर आयरन देखो 3 गो है, आयरन के गो है 3 गो, लेकिन यहाँ के गो है 1 गो। बायां तरफ ने कम है तो बायां तरफ बढ़ाएंगे, क्या करके, गुना करके। तो 1 गो है, 1 गो के 3 बनाना, क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो 1 को 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 3। मतलब यहाँ पर हम कितना बैठा दिए, 3। अब देखो आयरन का LHS में भी 3, RHS में भी 3, पहला स्टेप कंप्लीट। अब इसी में कौन था, ऑक्सीजन था, कौन था, ऑक्सीजन था। तो यहाँ ऑक्सीजन RHS की तरफ है, कितना है, 4 गो। अब LHS की तरफ कितना है, 1 गो। यानी कि इसको क्या करना है, हमको 4 बनाना है कितना, 1 गो, बनाना कितना है, 4। तो 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे बाबू, तो हम बताए थे कि बीच में कुछ नहीं करना है, इसको बक्सा में बंद कर देना है, और बक्सा के अंदर कुछ नहीं करना है, जो करना है सो बक्सा के बाहर। तो बक्सा के बाहर हम यहाँ क्या कर दिए, 4 लगा दिए। ठीक है, बक्सा के बाहर क्या लगा दिए, 4 लगा दिए। तो देखो ये 4 इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी, तो 4 ऑक्सीजन के लिए तो हो गया, तो ये 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जो यहाँ था 2 गो, जो 2 गो था वो 4 दूनी क्या हो गया, 8, ही दोनों गुना हो जाता है। ठीक है, 4 दूनी कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब इन्हें हो गया 8 गो, इन्हें हो गया 2 गो। LHS की तरफ 2 हो गया। अब LHS की तरफ जाएंगे यहाँ, तो यहाँ देख रहे हैं 2 है, इसको क्या करना है, 8 गो बना देना है। कितना बनाना है, 8 गो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बताए थे बक्सा के अंदर कुछ नहीं, तो बक्सा के बाहर 4 लगा दिए। अब 4 को 2 से गुना कर देंगे, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिए, 4 से गुना, ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखो आयरन यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, LHS में भी 3, RHS में भी 3, हाइड्रोजन यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, ऑक्सीजन यहाँ भी 8, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो यहाँ से LHS क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया। और जब LHS बराबर RHS हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण, जो रासायनिक समीकरण दिया है वो बराबर हो गया। यानी कि बायां साइड और दायां साइड, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर हो गया। तो इसी को कहते हैं समीकरण संतुलन हो गया। कोई दिक्कत, समीकरण क्या हो गया, संतुलन हो गया, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो देखो ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। तो देखो संतुलन के पहले, संतुलन के पहले रहेगा तो उसको कहते हैं कंकाली समीकरण। कौन सा समीकरण, देखो एक इधर लिख देते हैं। ठीक है, मान लो ये समीकरण है, ठीक है, समीकरण है, समीकरण। तो ये इधर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, इधर नहीं दिखेगा, नीचे लिखते हैं, इसको पहले हम मिटाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं समीकरण आपका ये दिया गया था, क्या दिया गया था, समीकरण दिया गया था Fe प्लस H2O। ये क्या बन रहा था,
Fe3O4 प्लस H2 ये बन रहा था। तो समझो कोई भी समीकरण रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, कोई भी समीकरण रहेगा, कोई भी अगर आपको समीकरण दिया गया है और वो समीकरण के पहले अगर असंतुलित है, संतुलित नहीं है, तो संतुलित नहीं है तो वह समीकरण कहलाता है कंकाली समीकरण। कौन सा समीकरण? कंकाली समीकरण कहलाता है, ठीक है। कौन सा समीकरण? तो कंकाली समीकरण। सब जब संतुलित कोई समीकरण है और संतुलित नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। और जब कंकाली समीकरण को हम संतुलित कर देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण हो जाता है, ठीक है। तो असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। और जब कंकाली समीकरण को बराबर बराबर कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। जैसे कि ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका कंकाली समीकरण है। ये क्या है आपका? ये आपका कंकाली समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है? तो कंकाली समीकरण। ये आपका कौन सा समीकरण है? तो कंकाली समीकरण है। कौन सा समीकरण? कंकाली समीकरण है। लेकिन जब इसको हमने क्या कर दिया? संतुलित कर दिया, तो इसी को हम क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। इसी को क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। देखो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने क्या बताया? हम बताया कि जब कभी रासायनिक अभिक्रिया आपको वाक्यों में दिया गया हो तो आप पहले उसको शब्द में लिखिए। पहला स्टेप में हमने क्या बताया? पहला, अगर आपको समीकरण अगर आपको किस में दिया गया हो? समीकरण आपको वाक्य में दिया गया। रासायनिक अभिक्रिया, देखो रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको किस में दिया है? वाक्य में दिया है, तो उसको किस में लिखिए? शब्द में लिखिए। उसको सबसे पहले किस में लिखिए? शब्द में लिखिए। जब शब्द में लिख लिए तो उसको किस में लिखिए? परमाणु सूत्र में लिखिए। किस में लिखिए? तो परमाणु सूत्र में लिखिए। और परमाणु सूत्र में जब उसको लिख लिए तब आप क्या कीजिए? उसके बाद एक तरफ लिखिए तत्व, एक तरफ लिखिए तत्व, एक तरफ लिखिए तत्व, दूसरे तरफ लिखिए LHS, तीसरे तरफ लिखिए RHS, है ना। अब क्या कीजिए? परमाणु संख्या जो तत्व का दिया गया है उसका LHS और RHS को क्या करिए? बराबर करिए। और उसमें भी पहले किसको कीजिए? तो बड़े वाले को, जो सबसे बड़ा दिखेगा उसके जो भी तत्व है उसको क्या कीजिए? बराबर कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्लास था आज का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करना, हम उसको फिर नेक्स्ट क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रासायनिक अभिक्रिया होगा और उससे जो समीकरण बनेगा उसको समीकरण लिखना है। कंकाली समीकरण पहले लिखना है और कंकाली समीकरण को फिर क्या करना है? संतुलित करना है। कंकाली समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे बताएंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्लास समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना कि कहाँ आपको समझ नहीं आया, ठीक है।